माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 17 अक्टूबर 2020 के लिए है। राजनीतिक दल, जो हमारा इंडियन पॉलिटी का राजतंत्र का चैप्टर चल रहा था, इसमें हम राजनीतिक दल में आज पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा और आगे कि राजनीतिक दल जो है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया जा रहा है। ये है राजनीतिक दल की चुनौतियां। जो हमारे राजनीतिक दल हैं ये हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग पार्टीज हैं ये भी हम जान चुके हैं। इनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं आज के समय में 2020 में। तो सबसे पहले वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती क्या है बेटा कि देखिए, किसी परिवार का एक सदस्य, परिवार में एक सदस्य ए है, ये किसी दल को शामिल करता है, किसी दल में शामिल होता है, किसी राजनीतिक दल में और नेता बन जाता है। फिर इसका पुत्र आता है बी, वो भी उसी पार्टी को ज्वाइन करता है, वो भी पार्ट ले लेता है। फिर इसका पुत्र और पुत्री आ जाते हैं सी और डी, वो भी पार्ट ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि नए लोगों को अवसर नहीं मिल पाता और इस तरीके से हर राजनीतिक दल में जो वंशवाद है यानी उन्हीं के पुत्र पुत्री वो सामने आते रहते हैं, जिससे क्या है लोकतंत्र में ये एक गलत प्रभाव डालता है। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के समक्ष ये एक बड़ी चुनौती है। नंबर 2 हमारी है पारदर्शिता का अभाव यानी ट्रांसपेरेंसी, कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है कि जो राजनीतिक दल हैं कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, कुछ विचारधारा, कुछ तो वो अपने सदस्यों को बताते हैं और कुछ चीज़ें वो लोग अपने सदस्यों को भी नहीं बताते। मतलब राजनीतिक दल में अगर 10 मेंबर हैं तो 5 लोग अच्छे से सब कुछ बताया जा रहा है और बाकी 5 लोगों को बाकी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता का क्या है अभाव है। 3 पार्ट अगर हम बोले, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव से आप क्या समझते हैं कि लोकतंत्र, हमारे देश में तो लोकतंत्र है किंतु राजनीतिक दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जो दल बने होते हैं दल के अंदर ही कई बार क्या होता है मतभेद हो जाता है आपस में और उसके अंदर लोकतंत्र नहीं फॉलो किया जाता। इसके अलावा क्या है विकल्पहीनता यानी कम विकल्प होना, विकल्प यानी चॉइसेस की कमी होना। इसके बाद आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। हमारे जो राजनीतिक दल हैं इसमें निरंतर आपराधिक तत्व आते जा रहे हैं। आपराधिक तत्व कौन से होते हैं कि देखिए, किसी भी पार्टी में कोई पर्सन ए है, वो अगर भाग लेता है चुनाव में और उस पर कोई आपराधिक मामला है, कोई ऐसा मामला दर्ज है कि जैसे उसने कोई जुर्म किया है और उसका मामला दर्ज है, लेकिन फिर भी उसको क्या है चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है और कई बार वो जीत भी जाता है और बाद में उन जो उस पे अपराध लगे हुए हैं उन्हें हटा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपराधिक तत्व हैं वो लगातार राजनीतिक दलों में बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो जिनके ऊपर कोई ना कोई जुर्माना लगा हुआ है, कोई ना कोई आपराधिक कार्यवाही है, उनका मुकदमा चल रहा है। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए ना, लेकिन मिलता है। तो ये भी राजनीतिक दलों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हैं जो चैलेंजेस हैं हमारे। उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव। जो राजनीतिक दल है आज के टाइम में अगर हम आधुनिक समय में देखें तो उसमें सुधार के लिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। नंबर 1, एक एक बॉक्स को हम समझेंगे। दल बदल कानून को सख्त किया जाए। सबसे पहले समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये दल बदल कानून क्या होता है बेटा कि देखिए, आपने इलेक्शन लड़ा पार्टी ए से, 2 पार्टी हैं, पार्टी ए पार्टी बी। आप इलेक्शन लड़ते हैं पार्टी ए में से, ठीक है, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो आप क्या करते हैं पार्टी बी ज्वाइन कर लेते हैं कि जो पार्टी जीत रही है अब मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ, उस पार्टी को छोड़ दूँ। तो इसके लिए एक कानून है जिसे हम क्या बोलते हैं दल बदल कानून, कि अगर कोई व्यक्ति कि उसने नामांकन किसी और से किया है लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर किसी और में ज्वाइन कर लेता है तो उसको क्या करा जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दल बदल कानून। तो जो ये दल बदल कानून हमारे देश में चला आ रहा है कई बार क्या होता है इसमें कुछ खामियां देखी जाती हैं, तो इसको सख्त किया जाना चाहिए। मतलब बहुत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई दल बदल कर रहा है, ठीक है, कभी किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, कभी किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कानून को सख्त बनाना चाहिए। दूसरा क्या है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक। ऐसे लोग बेटा जिन पर मामले चल रहे हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, कार्यवाही हो रही है, तो कम से कम उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वो चुनाव में भाग ही ना ले पाएं। यदि भाग नहीं ले पाएंगे
पाएंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे तो हमारे यहाँ लोग जो चुन के आएंगे वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे, उन पर कोई मामला नहीं होगा। अब क्या होता है कि हम दे देते हैं, अधिकार देते हैं कि भैया आप जाइए चुनाव लड़ लीजिए, चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत भी जाते हैं और बाद में जो मामले हैं वो हटा दिए जाते हैं, तो ये गलत है। तीसरा है राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव। राजनीतिक दलों में समय समय पर चुनाव होना चाहिए और आपस में भी यानी राजनीतिक दल के अंदर भी उनमें क्या होना चाहिए, पारदर्शिता, यानी सब लोगों से सबके विचारों को जाना जाना चाहिए और सबके विचारों से सबके विचारों का आदर करना चाहिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज पर पारदर्शिता बनाई जाए कि भाई जो हमारे राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या काम करती हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा ना हो कि आप ये काम कर रहे हैं उसको हम बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। आज भी हम देखते हैं आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए हैं फिर भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी में फ़ीमेल्स की भूमिका, फ़ीमेल्स का रोल आज भी उतना नहीं है। हर जगह हम 50% महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारी संसद में भी हम पूरा महिलाओं को 33% नहीं दिला पाए हैं। तो इसमें भी क्या होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी में अगर हम फीमेल्स की संख्या को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो विधानसभा और संसद है वहाँ पे भी महिलाओं की भूमिका क्या होगी, बढ़ेगी, और महिलाएं भी आएंगी आगे तो हमारा जो राजनीतिक दल है वो और मजबूत होगा। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। देखिए सबसे बड़ी बात अपराध की इसलिए होती है क्योंकि चुनाव में ना पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, लोग प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और वो पैसा उन्हें सीधे कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो आपराधिक तत्वों को अपने शामिल करते हैं अपने राजनीतिक दल में जहाँ से उन्हें पैसा मिलता है। तो अगर चुनाव का सारा खर्चा सरकार उठाए और ये कह दे कि ये राजनीतिक दल जो हैं ये पैसा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हर कोई खर्चा बहुत कम होगा और कोई भी आपराधिक व्यक्तियों को अपने दल में शामिल नहीं करेगा। तो ये कुछ सुझाव हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम अच्छी लोकतंत्र को बना सकते हैं और अच्छे राजनीतिक दल बन सकते हैं। अब आज आपसे केवल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, सॉरी मेरा गला खराब है। इसके बाद 3 प्रश्न में पहला प्रश्न है अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। आपसे बोला है कि जो ये अपराधीकरण है ये भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अपने उत्तर का तर्क दीजिए। प्रश्न 2 में बोला है भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, और प्रश्न 3 में बोला है भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार किए जा सके। प्रश्नों के उत्तर देखेंगे उससे पहले आपके लिए मैसेज क्या है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कैब क्या है? कोविड अवेयरनेस के लिए आपके लिए मैसेज है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। यदि आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप ये हैं और दूसरा व्यक्ति ये है, तो आपको क्या करना है बेटा, 2 गज की दूरी या 6 फुट यानी एक पर्सन जितनी एक पर्सन की हाइट होती है उतनी लगभग एक पर्सन यहाँ है तो आपको यहाँ होना चाहिए, इतना दूरी आपको कम से कम बनाए रखनी चाहिए, उसके बाद ही बात करना चाहिए। और घर में भी थोड़ा दूर दूर रहकर ही बात करें, रोड पे चलें तो थोड़ा दूर दूर, ज़्यादा क्लोजअप में होके लोगों के मत चलें। अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहले प्रश्न में बोला है अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए सबसे पहले समझते हैं अपराधीकरण क्या होता है। अपराधीकरण का अर्थ होता है कि राजनीति में ऐसे लोगों को शामिल करना जिनके ऊपर कोई मुकदमा है, जो अपराध से जुड़े हुए हैं, इसको क्या कहते हैं, हम अपराधीकरण कहते हैं। तो क्या आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, हम सहमत हैं। तो आप लिखेंगे हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है जिसके निम्न कारण हैं। आप आंसर को पहले इस तरीके से एलेबरेट करेंगे, फिर पॉइंट 1, 2, 3 करके और अपने आंसर को लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपसे ऐसे ही आंसर की डिमांड की जाती है, इसलिए मैं आपको सरल भाषा में पॉइंट्स में आंसर लिखवाती हूँ। आपको एज इट इज आंसर एग्जाम में लिखना है। नंबर 1, राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। यानी अपराधीकरण का अर्थ क्या है कि जो राजनीति में लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, कैसे लोगों की, जो अपराध से जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपराधीकरण। दूसरा है NCRWC, ये एक संस्था है जो रिपोर्ट निकालती है।
की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है राजनीति में जो अपराध के क्षेत्र से आते हैं। तीसरा, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी ने राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहन किया है। हमारी जो न्याय प्रणाली है, मतलब जो मुकदमे जाते हैं कोर्ट में, वो कई वर्षों तक चलते रहते हैं। 15 साल तक मुकदमा चल रहा है कि भाई इनके ऊपर अपराध का मामला है, तब तक वो नेता बने और चले भी गए। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है इतना लंबा, ये भी कारण है आपराधिक राजनीतिकरण का। इसके बाद चौथा बहुत मुख्य कारण है भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में मौजूद खामियां भी राजनीति के अपराधीकरण का प्रमुख कारण है। जो हमारा चुनाव आयोग है, जो चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग, उसमें भी क्या है कि वो बहुत अच्छे से जांच नहीं करते हैं। उनको भी वोटिंग के लिए दे दिया जाता है जिनके ऊपर अपराध का मामला होता है। बोलते हैं कि जनता चुनेगी, कि जनता का मर्जी है कि वो किसको वोट दे, लेकिन ये भी चीज़ गलत है। तो इन सब कारणों से जो भारत में राजनीति में ये बढ़ता जा रहा है अपराधीकरण, ये सारे प्रमुख बिंदु हैं। आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज इट इज कॉपी में लिखेंगे और लर्न करके एज इट इज एग्जामिनेशन में लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जो भारतीय राजनीतिक दल हैं उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो आप लिखेंगे भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां हैं। नंबर 1, कुछ दशकों से चले आ रहे वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव होना, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना, विकल्पों की कमी, लगातार बढ़ रहे आपराधिक तत्व एक प्रमुख चुनौती है। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप अगर 1 नंबर में आता है तो कोई 2 पॉइंट बताएंगे, 2 मार्क्स में आता है तो सारे पॉइंट लिखेंगे, और अगर 3 या 4 मार्क्स में आपका आंसर आता है तो आप इन 4 सारे पॉइंट्स को लिख के और इसके अंदर 2-2 लाइन्स लिखेंगे इलेबरेट करने के लिए। ठीक है, तो इस आंसर को मैंने आपको ऑल मार्क्स के लिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय। क्या उपाय किए जाने चाहिए राजनीतिक दलों में सुधार के लिए? तो आप लिखेंगे भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, दल बदल कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए। नंबर 2, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाई जाए। नंबर 3, भाई चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जीतेंगे ही नहीं। राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठनिक चुनाव हो। नंबर 4, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। और 6.5, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सारा तामझाम ये पैसों का है, तो अगर सरकार ये खर्च वहन करेगी तो राजनीतिक दलों पर अंकुश लगेगा। ये आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 17, वर्कशीट नंबर जो इस वीक की 17 डेट की वर्कशीट नंबर 45 है वो सॉल्व कर ली है। इस हफ्ते की लास्ट वर्कशीट है। इससे पहले वाली वर्कशीट आपको ऑलरेडी 44 प्रोवाइड करा दी जा चुकी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।